वेव ऑप्टिक्स, इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है, अगर कोई लाइट रे होती है तो उसकी जो क्या बोल सकते हैं वेव के वो पार्टिकल जो सेम फेज़ में हो, अगर उन सब का हम लोग लोकस ले लें तो वो वेव फ्रंट हो जाता है। जैसे कि मान लो अगर ये लाइट है और ये लाइट रे है, ये ऐसे ऐसे जा रही है। अब सेम टाइम पे यहाँ पे ये पार्टिकल पहुँचा इसी का, और सेम टाइम पे यहाँ पे ये पार्टिकल पहुँचा, अगर इन दोनों को मैच कर दें तो ये जो प्लेन बना ये वेव फ्रंट हो जाएगा। ऐसे ही पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, मतलब सर्कुलर। लाइट ऐसे हर तरफ जाएगी और सेम टाइम पे ऐसे पार्टिकल सर्कुलर वेव फ्रंट बनाएंगे। इसमें जो कह सकते हैं प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा अगर पैरेलल लाइट्स जा रही हैं। जैसे मान लो अगर ये सन है और ये अर्थ है, यहाँ से यहाँ पे जो लाइट है वो पैरेलल में आएंगी तो वेव फ्रंट जो है वो पैरेलल बनेगा। वैसे तो ये पॉइंट सोर्स मतलब सर्कुलर है तो इसका पहले यहाँ पे स्फेरिकल बनेगा, लेकिन जब ये स्फेयर बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे वेव फ्रंट का, तो वो सर्कुलर वेव फ्रंट जो है वो प्लेनर वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अर्थ के लिए प्लेन आएगा एक वेव फ्रंट, लेकिन एक्चुअली में सन जो है सर्कुलर वेव फ्रंट बना रहा है, लेकिन उसका सर्कुलर का जो रेडियस है मान लो ये खूब बड़ा सा सर्कल है एक ये, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो वो उसके लिए एक प्लेन ही रहेगा ना। इसी हिसाब से जो अर्थ के लिए जो सन की लाइट्स हैं वो प्लेन वेव फ्रंट देती हैं, लेकिन सन जो है वो सर्कुलर वेव फ्रंट बनाता है। ऐसे से नीचे नहीं पूछ सकते हैं। ऐसे लीनियर चार्ज होगा वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन आता है। रिफ्लेक्शन में दो लाइट्स को हम लोग किसी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो जैसे ये एम है तो ये एम इधर निकल गई, ये एल है तो ये एल इधर निकल गई। अब सेम टाइम पे यहाँ से यहाँ पे एक वेव फ्रंट बना और यहाँ से यहाँ पे एक वेव फ्रंट बना रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल करेंगे तो ये वेव फ्रंट से ये जो एंगल है ये एंगल आई होगा, और ये वेव फ्रंट से जो एंगल है एंगल आर होगा। लेकिन हम लोग वेव फ्रंट के एंगल्स को ये आई ये आर तो मान नहीं सकते, हम लोग तो लाइट के एंगल को मानते हैं। जैसे कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यहाँ पे नॉर्मल होती है, यहाँ पे जाता है ये जाता है तो ये एंगल आई होता है ना। तो ऐसे ही ये लाइट जा रही है तो यहाँ पे ये एंगल आई बनाएगी, ठीक। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये आई है तो ये भी आई होगा, उसके बाद ये आई है तो ये 90 है तो ये 90 माइनस आई होगा। अब अगर ये 90 माइनस आई है और ये पूरा भी आई होगा, ये पूरा ये 90 माइनस आई है तो ये पूरा आई हो गया, सिमिलरली ये आर हो गया, ठीक। अब हम लोग इसमें कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, वेव फ्रंट वाला और बेस वाले ट्रायंगल को मिला के जो ट्रायंगल बनेगा वो वाले दो ट्रायंगल लेने हैं। तो एक ये ट्रायंगल लेंगे और एक ये ट्रायंगल लेंगे। इसमें ये साइड कॉमन है, वेव फ्रंट की लेंथ जो है बराबर होगी, क्योंकि नहीं वेव फ्रंट की लेंथ तभी बराबर नहीं कह सकते, ये साइड कॉमन है और ए डैश इक्वल टू बी डैश होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से पार्टिकल यहाँ गया है और यहाँ से पार्टिकल यहाँ आया है सेम मीडियम में। तो ए डैश की वैल्यू जो होगी वो स्पीड इनटू टाइम और ये भी स्पीड इनटू टाइम, तो ये सेम हो जाएगा। तो ये ए डैश और ये भी इक्वल हो गया, साथ में ये एंगल भी 90 ये एंगल भी 90 है, तो ये आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल हो गया। ये इक्वल था, ये 90 था दोनों में, और ये जो था ये चीज़ ए डैश और बी डैश इक्वल था स्पीड इनटू डिस्टेंस, क्योंकि सेम मीडियम में वेव फ्रंट में अगर कोई पार्टिकल रिफ्लेक्ट होता है या फिर सीधे जाता है तो उसका जो स्पीड रहेगी वो सेम ही रहेगी और टाइम भी जो रहेगा सेम ही रहेगा। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन का, इसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया, यानी वेव फ्रंट की मदद से हम लोग ने रिफ्लेक्शन के लॉ को प्रूव कर दिया। ये रिफ्रैक्शन होता है, ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो एक एल है एक एम है। लाइट रे एल जो है वो पहले जाके सरफेस पे लग रही है, लाइट एम जो है वो बाद में जाके लग रही है। तो जो है पहले जाके लग रही है तो डेंसर में कुछ दूर चल चुकी होगी, और लेकिन ये भी मीडियम में रेयरर में चल रही होगी, तो रेयरर में ज़्यादा चलेगी क्योंकि इसमें स्पीड इसकी ज़्यादा रहेगी, इसमें स्पीड कम रहेगी इसलिए कम चलेगी जब तक ये यहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बना देंगे। अब ये एंगल आई होता है, ये एंगल आर होता है, ठीक। ये आर है तो ये 90 माइनस आर है, ये 90 है तो ये आर हो गया। ये आर है, ये 90 माइनस आर है, ये 90 है तो ये आर हो गया। ये आई है, ये आई है और ये दोनों लाइन पैरेलल है,
एक मिनट, हाँ ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनके बीच में एक लाइन, तो यानी ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है ये आई है तो ये 90 माइनस आई हो गया, और उसके बाद ये भी 90 होगा, नॉर्मल है तो ये अगर 90 माइनस आई है तो ये आई हो गया। अब इसमें ए डैश ए बी डैश, ए डैश बी, थोड़ा सा यहाँ गलती थी, इतने दिन से पढ़ता हूँ नोट्स आज देखा। यहाँ पे देखो बी बी डैश की लेंथ निकालते हैं तो बी बी डैश क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, तो v1 इंटू टी, मान लेते हैं रेयर में v1 स्पीड है और डेंसर में v2 स्पीड है, तो इसमें v1 इंटू टी होगा। वैसे ए डैश क्या होगा, v2 इंटू टी। अब साइन आई अपॉन साइन आर निकालने, क्योंकि हम लोग को स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है, तो साइन आई अपॉन साइन आई क्या होगा, आई एंगल है तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, और साइन आर हो जाएगा ए डैश अपॉन ए बी डैश, ए डैश अपॉन ए बी डैश। ठीक, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ए बी डैश कैंसिल हो जाएगा, बी बी डैश, इसमें ये v1 इंटू टी है, ये v2 इंटू टी है, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, v1 बाई v2 जब म्यू की इक्वल हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट, तो ये हम लोग का स्नेल्स लॉ भी प्रूफ हो गया। अब आता है इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। मान लेते हैं कोई वेव है ऐसे जो इस पॉइंट पे गई, उसी टाइम पे कोई और वेव है जो इस पॉइंट पे गई, तो ये दोनों इंटरफेयर होंगी, तो यहाँ पे कोई अलग वेव निकलेगी जिसका कुछ और फेस होगा, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं, जो रिजल्टेंट होता है ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। अगर किसी का वेव का पहले का एम्पलीट्यूड ए1 था, इसका ए2 था, तो ए1 स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए1 ए2 कॉस फाई, टेन फाई हो जाता है ए1 साइन फाई अपॉन ए1 प्लस ए2 कॉस फाई। ये नहीं पूछता ज़्यादा। अब जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इंटेंसिटी ये कांस्टेंट के ए स्क्वायर के इक्वल हो जाती है। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग इंटेंसिटी का भी रिजल्ट निकाल लेते हैं, I1 प्लस आई टू प्लस टू I1 A2 कॉस फाई। इसमें एक और चीज़, अगर I1 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू आई हो जाए तो सबसे पहले ए देखते हैं क्या होगा। इसका मतलब क्या है, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू ए भी हो गया है, तो ए इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस फाई